वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बॉटम नेविगेशन कंपोनेंट के बारे में। सो जो बॉटम नेविगेशन कंपोनेंट होता है उसको यूज करके हम प्राइमरी जो है वो डेस्टिनेशन ऐप बार जो बना सकते हैं, जिसको यूज करके हम डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो है वो मूव करवा सकते हैं। सो जो बॉटम नेविगेशन होती है वो यूजुअली हमारा जो नेविगेशन होती है बॉटम के ऊपर होती है और ये स्मॉल स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो होती है। तो हम देखते हैं कि हम बॉटम नेविगेशन किस तरीके से जो है वो बनाते हैं। तो उसके लिए मैं VS कोड के अंदर आ जाऊंगा और मैं यहाँ पे एक नया जो कंपोनेंट है वो बना लेता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल जो बना लूंगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ MUI। मेरे पास यहाँ पे जो फाइल है वो बन गई। उसके बाद मैं यहाँ पे कंपोनेंट बना लूंगा यूजिंग RFC। तो मेरे पास जो कंपोनेंट है वो इधर जो है वो बन जाएगा। देन उसके बाद हमने यहाँ पे जो फाइल है उसके अंदर कुछ कंपोनेंट जो इंपोर्ट करने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट हम इंपोर्ट करेंगे। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इंपोर्ट, और सबसे पहला जो कंपोनेंट हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे वो हमारे पास है बॉटम नेविगेशन, और जो दूसरा कंपोनेंट हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे वो है बॉटम नेविगेशन एक्शन। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बॉटम नेविगेशन एक्शन। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ आइकन्स भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेट्स से कि हमारी जो है वो ई-कॉमर्स की जो है वो वेबसाइट है और हम स्मॉल स्क्रीन के ऊपर जो बॉटम नेविगेशन जो शो करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे तीन आइकन है। एक मेरे पास है होम आइकन, एक है शॉपिंग कार्ट आइकन और एक शेयर लोकेशन। मतलब कि अगर कोई पूरा ट्रैक कर रहा है तो वो इस लोकेशन के ऊपर जो क्लिक करके जो है उसको ट्रैक कर सकता है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे डिव को जो है वो हटा दूंगा और मैं यहाँ पे बॉटम नेविगेशन जो कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पे जो है वो इन्वोक कर लूंगा। एंड देन उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है कुछ प्रॉप्स पास करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर SX की प्रॉप्स पास करेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे इसकी विड्थ पोजीशन वगैरह जो है वो बताएंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ SX और सबसे पहले हम इसके ऊपर जो पास कर लेते हैं विड्थ। इसकी जो विड्थ होगी वो यहाँ पे ये पूरी स्क्रीन लेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे 100% जो है वो लिखेंगे। देन उसके बाद इसकी जो पोजीशन है हम बता देंगे। उसके लिए तो मेरे पास यहाँ पे पोजीशन की प्रॉपर्टी आ जाएगी और जो इसकी पोजीशन होगी वो हमारे पास यहाँ पे होगी एब्सोल्यूट। और हम इसको जो है वो बिल्कुल बॉटम के ऊपर रखेंगे तो हम यहाँ पे बॉटम जो है वो 0 कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बॉटम और बॉटम 0 मेरे पास यहाँ पे जो है वो हो गया। देन उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है वो स्टेट वेरिएबल भी जो है वो पास करवाना है, जिसको यूज करके जो है वो हम इसकी वैल्यू को जो है वो चेंज करेंगे। मतलब हमारे पास यहाँ पे तीन जो है वो आइकन शो होंगे तो हम उनको सिलेक्ट करेंगे तो फिर वो वाला जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टेट वेरिएबल भी जो है वो बना लेते हैं। सबसे पहले यू स्टेट को जो है मैं इंपोर्ट कर लूंगा। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा यू स्टेट और उसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉन्स्ट वैल्यू और यहाँ पे सेट वैल्यू मेरे पास जो है वो आ जाएगा। सेट वैल्यू आ गया और इसको फिर हम यहाँ पे यू स्टेट कर लेंगे और इसके अंदर जो वैल्यू होगी इनिशियली हम यहाँ पे जो है वो 0 पास कर देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे हम लगा लेंगे वैल्यू। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू और वैल्यू के अंदर जो हमने ऊपर बनाई है स्टेट वैल्यू इसके ऊपर पास कर लेंगे और ऑन चेंज हैंडलर इसके ऊपर लगा लेंगे। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ऑन चेंज और ऑन चेंज के अंदर हमने यहाँ पे जो स्टेट है उसको यहाँ पे जो है वो चेंज कर लेना है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे इवेंट और इसके ऊपर जो दूसरी वैल्यू होगी वो हम इसके ऊपर जो है वो पास कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा न्यू वैल्यू और फिर यहाँ पे वैल्यू को जो है वो हम सेट कर देंगे। जो न्यू वैल्यू होगी हम उससे जो है उसको सेट कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा सेट वैल्यू और इसके अंदर जो हमारी न्यू वैल्यू हमें मिलेगी हम इसके अंदर जो है वो पास कर देंगे। तो फिर वो वाला जो आइकन होगा वो सिलेक्ट जो है वो हो जाएगा। देन उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे जो आइकन है उनको शो करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बॉटम एक्शन के ऊपर हमने इंपोर्ट किया है बॉटम नेविगेशन एक्शन, उसको जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसके अंदर जो है ये सेल्फ क्लोजिंग होगा। तो इसको मैं यहाँ पे 3 बार जो है वो डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 3 आ जाएंगे। देन सबसे पहले हम इसके ऊपर जो है वो लेबल पास करेंगे और फिर आइकन जो है वो पास करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा लेबल और लेबल के अंदर हम यहाँ पे जो भी लेबल होगा उसका जो है वो पास कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा होम सबसे पहले वाले का। देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कार्ट एंड देन यहाँ पे जो तीसरा वाला है उसका मैं यहाँ पे कर लूंगा ट्रैक लोकेशन। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आइकन इसके ऊपर पास करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आइकन की जो प्रॉप है वो यहाँ पे जो है वो पास करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा आइकन और आइकन के अंदर जो आइकन इंपोर्ट किए हैं वो हम इसके अंदर जो है वो पास कर देंगे। तो सबसे पहला जो आइकन है वो हमने शो करवाना है होम आइकन। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ होम आइकन और होम आइकन को जो है मैं इस तरीके से जो है वो लिख लूंगा। देन उसके बाद जो अगला आइकन है उसका मैं यहाँ से नाम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है उसको पेस्ट कर दूंगा। मेरे पास यहाँ पे आ गया ये वाला आइकन शॉपिंग वाला और अगला जो आइकन हमने यहाँ पे लिखना है वो हमारे पास है शेयर लोकेशन आइकन। तो उसको भी मैं यहाँ पे जो है वो इंक्लूड कर लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे तीनों आइकन जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा। फिर मैं ऐड कर लेता हूँ इसको app.js के अंदर। पिछला जो कंपोनेंट था उसको मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे न्यू कंपोनेंट को ऐड कर लूंगा जो मैंने अभी बनाया है। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ MUI बॉटम नेविगेशन। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा MUI बॉटम नेविगेशन। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा। फिर जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर एंड देन मैं यहाँ पे इसको छोटा कर लेता हूँ Ctrl+Shift+J दबा के। उसके बाद यहाँ पे जो आइकन है इसको मैं क्लिक करूंगा टॉगल डिवाइसेस टूल बार
तो फिर मेरे पास यहाँ पे जो डिवाइस है वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे जो बॉटम नेविगेशन है वो मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ किसी भी आइकन के ऊपर तो फिर उसके जो मुझे जो उसका लेबल है वो यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे अगर 3 आइटम है तो मैं यहाँ पे तीनों का जो है वो लेबल शो करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रॉप पास करूंगा शो लेबल की, यहाँ पे जो बॉटम नेविगेशन है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ शो लेबल्स। तो उसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो तीनों आइकन है उनके नीचे यहाँ पे इनके जो लेबल है वो यहाँ पे जो है वो शो होना शुरू हो गया। अगर मेरे पास यहाँ पे 3 आइकन तो मैं यहाँ पे शो करवा सकता हूँ। अगर लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे 3 से ज्यादा आइटम है, 4 5 है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं शो लेबल्स की प्रॉप जो है हटा दूंगा। फिर जो सिलेक्ट होगा फिर उसी का लेबल जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। सो इस तरीके से जो है वो बॉटम नेविगेशन जो है वो बनाते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।